आप सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी। बयान छठा। पाठक और श्रोतागण, जसवंत सिंह का बेहोश हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, बल्कि वाजिब भी था। हाय, जिस शक्ल पर उसका दोस्त आशिक हुआ, जिसकी पत्थर की मूरत ने उसके दिली दोस्त का दिमाग बिगाड़ दिया, जिस सत्यानाशी सूरत ने उसके मित्र रणबीर सिंह का घर चौपट कर दिया, वही जान घातक सूरत इस समय फिर उसे अपने सामने नजर आ रही थी। उस पत्थर की मूरत ने जिसमें हाथ पैर हिलाने या चलने फिरने या बोलने की ताकत नहीं थी। जब इतनी आफत मचाई तो ये मूरत तो हाथ पैर हिलाने, चलने फिरने, बोलने और हंसने की ताकत रखती है। वे बेजान थी, ये जानदार है। वे स्थिर थी, ये चंचल है। वे नकल थी, ये असल है। जब उसने इतना किया तो ये क्या नहीं कर सकती है। फिर क्यों ना जसवंत सिंह की ये दशा हो। ये सब कुछ तो है ही। उस पर से अफसोस की बात यह है कि जमाना भी बहुत बुरा है। किसी की बात का कोई विश्वास नहीं, किसी के दिल का कोई ठिकाना नहीं, किसी की दोस्ती का कोई भरोसा नहीं, अथवा है तो क्यों नहीं। लेकिन हुस्न और इश्क का झगड़ा बुरा होता है। खूबसूरती जी का जंजाल हो जाती है और आदमी को शैतान बना देती है। ये वही जसवंत सिंह है जिसे अभी तक हम रणबीर सिंह का पक्का और सच्चा दिली दोस्त लिखते चले आए। मगर देखना चाहिए कि इन महापुरुष के लिए आगे अब क्या लिखना पड़ता है। जसवंत सिंह को बेहोश होकर गिरते थे महारानी ने लौंडियों को कहा, देखो देखो, संभालो, ये रणबीर सिंह का दिली दोस्त है, इसे कुछ ना होने पाए। वेद मिश्क वगैरह लाकर इस पर जल्द से इस पर छिड़को। मुंह पर अर्क, बेद मिश्क इत्यादि छिड़कने से थोड़ी देर में जसवंत सिंह होश में आए और रानी के सामने बैठकर बोले, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ या जाग रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये स्वप्न नहीं है। मगर स्वप्न नहीं तो आखिर है क्या? क्या आप ही की मूरत उस पहाड़ी के ऊपर थी? नहीं 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 नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वह आप ही की मूरत थी, वही जिसकी बदौलत मेरे दोस्त पर यह आफत आई और मुझको उनके साथ से अलग होना पड़ा। ठीक है, वह संगीन मूरत यानी जो पत्थर की मूरत आप ही की थी, वही जिसे कारीगर संग तराश ने बड़ी मेहनत और कारीगरी से बनाया था। मगर इतनी नजाकत और सफाई उस तस्वीर में वह कहाँ से ला सकता था जो आप में है? रणबीर के नसीब ही में ये लिखा था कि वह उस मूरत को ही देखकर पागल हो जाए और आप तक ना पहुंच सके। इसे कोई क्या करे, अपनी अपनी किस्मत अपने अपने साथ है। इतना कहकर जसवंत सिंह चुप हो रहे, मगर महारानी से नहीं रहा गया। एक हाय के साथ ऊंची सांस लेकर धीमी आवाज से बोली, हाँ, वह पत्थर की मूरत तो मेरी ही थी, मगर अफसोस, सोचा था कुछ और हो गया कुछ। खैर, अब ईश्वर मालिक है, देखना चाहिए कि क्या होता है। मैं अपने दुश्मन को खूब पहचानती हूँ, आखिर वह जाता कहाँ है। इतना कहकर महारानी चुप हो रही। जसवंत सिंह भी मुंह बंद किए बैठे रहे। थोड़ी देर तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। इसके बाद महारानी ने फिर जसवंत सिंह से कहा, आज मैं अपने जासूसों को इस बात का पता लगाने के लिए भेजूंगी कि रणबीर सिंह कहाँ और किस हालत में है। जसवंत, हाँ, जरूर भेजना चाहिए। महारानी, अभी आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। जसवंत, मैं जानता ही नहीं कि वे कहाँ है। महारानी, अगर जान भी जाओ तो क्या करोगे? जसवंत, भाई जो बन पड़ेगा करूंगा, भला बताइए तो सही कि उनका वह दुश्मन कौन है और कहाँ है। महारानी, यहाँ से 20 कोस दक्षिण की तरफ एक गांव है जिसका मालिक बाले सिंह नामी एक क्षत्रिय है। कहने को तो वह एक जमींदार है, मगर पुराना डाकू है और उसके संगी साथी इतने दुष्ट हैं कि वह राजाओं को भी कुछ नहीं समझता। जहां तक मैं समझती हूँ ये काम उसी का है। महारानी, आपसे कहने में तो कोई हर्ष नहीं, खैर कहती हूँ। 1 वर्ष के लगभग हुआ कि उसने अपनी एक तस्वीर मेरे पास भेजा और कहला भेजा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। पर मैंने इसे कबूल नहीं किया, क्योंकि मेरा दिल अपने काबू में नहीं था। बहुत पहले ही से वह रणवीर सिंह के काबू में जा चुका था और मैं दिल में उनको अपना मालिक बना चुकी थी। जिस बात को किसी तरह बाले सिंह भी सुन चुका था। उसने बहुत जोर मारा, मगर कुछ नहीं कर सका। बस ये असल सबब है। जसवंत, आपने रणवीर सिंह को कब देखा? क्या आप ही ने उस पहाड़ी पर अपनी रणवीर सिंह की मूरत बनवाई थी? महारानी, हाँ, मगर वह सब हाल में अभी ना कहूंगी।
मौका आएगा आएगा ना तो तुम्हें आप ही सब मालूम हो जाएगा। जसवंत, अच्छा, उस बाले सिंह की वह तस्वीर कहाँ है, जरा मैं देखूं। महारानी, हाँ। एक लौंडी से कहकर वो तस्वीर मंगाई और उसे दिखाई। महारानी का हुक्म पाते ही लौंडी लपकी हुई गई और तस्वीर लाकर उसको दिखा दी। और जसवंत सिंह ने उसे गौर से देखा। अजीब तस्वीर थी। उसके एक अंग से बहादुरी और दिलावरी झलकती थी, मगर साथ ही इसकी सूरत बहुत ही डरावनी। रंग काला, बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें, ऊपर की तरफ चढ़ी हुई कड़ी कड़ी मूछें, देखने ही से रोंगटे खड़े हो जाते थे। मोटे मोटे मजबूत ऐठे हुए अंगों पर की चुस्त पोशाक और ढाल तलवार पर निगाह डालने ही से बहादुरी छिपी फटती थी। मगर जसवंत सिंह उसे देखकर हंस पड़ा और बोला, वाह, क्या सूरत है, कैसे हाथ पैर है। भाई मजा तो तभी था ना कि बहादुरी के साथ साथ मेरे जैसी मुलायमियत और खूबसूरती भी होती। खैर, आज ही कल में मुझसे और इस दुष्ट से हाथापाई होगी। देखिए कितनी बहादुरी दिखाता है। जसवंत सिंह की बात सुन और उसके चेहरे की तरफ गौर से देख महारानी गुस्से में लाल आंखें कर उठ खड़ी हुई और जब तक जसवंत सिंह आंख आंख उठाकर उनकी तरफ देखे तब तक बिजली की तरह लपक कर दूसरे कमरे में चली गई। जसवंत सिंह ताज्जुब से उस तरफ देखने लगा, बल्कि कुछ देरी तक देखता रहा, लेकिन फिर महारानी नहीं दिखाई पड़ी। हाँ, लौंडियां जितनी उस वक्त उस जगह खड़ी थी, ज्यों की त्यों जसवंत सिंह को घेरे खड़ी रही। अब तो जसवंत के दिल में बड़े बड़े ख्याल आए। महारानी क्यों चली गई? जाते वक्त मुझसे कुछ कहा भी नहीं, कुछ रंज तो नहीं हो गई? इस तस्वीर की निंदा करने से गुस्सा तो नहीं आ गया? वह तो उस डाकू से अपना रंज और रणबीर सिंह से मोहब्बत दिखाती थी, फिर ये क्या हो गया? हाय, क्या भोली सूरत है। रणबीर सिंह का इस पर आशिक होना ठीक ही था, मगर वह पत्थर की मूरत इतनी खूबसूरत कहाँ जितनी ये खुद है। वाह वाह, मेरी भी किस्मत कितनी अच्छी थी जो अपनी आंखों से इनकी मोहिनी मूरत देख ली। कमबख्त रणबीर सिंह की ऐसी किस्मत कहाँ। वाह, क्या मजे में सामने बैठी बातचीत कर रही थी, एकाएक ना मालूम क्यों उठकर चली गई और अभी तक नहीं लौटी। मेरा तो यही जी चाहता है कि दिन रात बैठे बैठे इनकी सूरत ही देखा करूं। रणबीर सिंह की खोज में कहाँ टक्करे मारता फिरूंगा। ये तो अपनी किस्मत है भाई, जो जिसके नसीब में लिखा है होगा ही। किसी की मदद से क्या होता जाता है। मगर अफसोस तो यही है कि ये रणबीर सिंह पर आशिक है। अब कोई तरकीब ऐसी करनी चाहिए जिससे ये रणबीर सिंह को बोल जाए और मेरे साथ ब्याह करने पर राजी हो जाए। क्या मैं किसी तरह रणबीर सिंह से खूबसूरती में कम हूँ? बात यह है कि इसने पहले किसी तरह रणबीर सिंह को देख लिया है या उसकी तस्वीर ही देख ली होगी और इसी से उसके ऊपर चांद दे बैठी है। भाई रणबीर के बदले में पहले मुझे देखती तो मेरी किस्मत जाग जाती। खैर, रणबीर तो इस वक्त जहन्नुम में जा पड़ा है, किसी तरह ना छूटे सो ही ठीक है। आखिर 10-5 दिन में ये मेरे साथ मिल ही जाएगी, मगर जब तक रणबीर की उम्मीद है तब तक ये मुझे कबूल नहीं करेगी। अगर उस डाकू ने रणबीर को मार डाला हो तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं नहीं नहीं, तो जिस तरह हो सके उससे मिलकर रणबीर को खत्म करा देना चाहिए, तब मेरा काम होगा। ऐसी खूबसूरत औरत भी मिलेगी और इस राज्य का मालिक भी बनूंगा। दुष्ट और बेईमान जसवंत सिंह वहां बैठा बैठा इसी किस्म की बातें सोच रहा था कि इतने में एक लौंडी वहां आई जिसे जसवंत सिंह ने पहले नहीं देखा था और उसने कहा कि भोजन तैयार है, चलिए खा लीजिए। जसवंत, कहाँ चलूं? तुम्हारी महारानी कहाँ गई? क्या अब वह नहीं आएंगी? लौंडी, जी नहीं, अब इस वक्त उनसे मुलाकात नहीं होगी। आपको दूसरे मकान में ले चलकर भोजन कराने के लिए हुक्म दिया है। जसवंत, अच्छा चलिए, उनका हुक्म मानना जरूरी है। जसवंत सिंह को साथ लिए हुए वह लौंडी उस महल के बाहर हुई और अलग एक दूसरे मकान में ले गई, जहां खाने पीने तथा आराम करने और सोने का बिल्कुल सामान दुरुस्त था। और 2 लौंडियां भी हाजिर थी। जसवंत ने आज खूब पेट भर कर भोजन किया और चारपाई पर लेटकर रणबीर सिंह और महारानी के बारे में क्या क्या करना चाहिए यही सब सोचने लगा।